हरियापुर की फिजाओं में आज एक अजीब सी ठंडक थी, लेकिन शंभू के चूल्हे की आग ठंडी पड़ चुकी थी। कहते हैं गरीबी कोई गुनाह नहीं होती, मगर एक बाप के लिए गरीब होना किसी सजा से कम भी नहीं। शंभू, जिसके हाथों की लकड़ें लकड़ियां काट काट कर मिट चुकी थी, आज खाली हाथ घर लौट रहा था। ऐ खुदा, क्या मेरी मेहनत का मोल सिर्फ ये चंद खोटे सिक्के हैं। मैं दिन भर धूप में जलता हूँ ताकि मेरा परिवार दो वक्त की रोटी खा सके, पर लगता है मेरी किस्मत में सिर्फ पसीना लिखा है। मेरे राजू का बचपन इन्हीं लकड़ियों के बोझ तले दबा जा रहा है। पिताजी, क्या आप मेरे लिए वो लाल वाली मिठाई और कलम ले आए? बेटा, आज मालिक ने पैसे नहीं दिए, कल पक्का लाऊंगा। शंभू झूठ बोल रहा था, और ये झूठ उसके सीने में किसी खंजर की तरह चुभ रहा था। वो जानता था कि अगर कल पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो सिर्फ कलम नहीं, बल्कि उसके घर का चूल्हा भी नहीं जलेगा। उस रात शंभू सोया नहीं, बस आसमां को देखता रहा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही शंभू ने वो रास्ता चुना जहां से परिंदे भी गुजरने से कतराते थे। कला जंगल। जंगल की हवा में आज एक अजीब सी सरसराहट थी, मनो वो पुराने पेड़ आपस में बातें कर रहे हों और शंभू को रोक रहे हों। कितनी अजीब खामोशी है यहाँ। ऐसा लग रहा है जैसे ये जंगल सांस ले रही हो, पर मुझे रुकना नहीं है। राजू के लिए मुझे आगे बढ़ना है। ये क्या, जंगल के इस सुनसान और गहरे हिस्से में ये ट्रैक्टर? इस पर तो मिट्टी भी नहीं है। बचाओ, कोई है जो मेरी मदद करेगा। कौन कौन है वहां? मैं चोर नहीं, एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरे पास कुल्हाड़ी है, पीछे हट जाओ। शंभू ने हिम्मत जुटाई और ट्रैक्टर के बड़े पहिए के पास गया। वहां उसने देखा एक स्त्री का पैर बड़ी पत्थर के नीचे दबा था। उसका शरीर अजीब था, कभी वो धुएं की तरह हवा में उड़ती दिखती तो कभी एक इंसान की तरह तड़पती। पर जब शंभू ने उसकी आंखों में देखा तो वहां डर नहीं, बल्कि एक मां की ममता और आंसू थे। घबराइए मत देवी, भले ही मेरे हाथ थके हुए हैं। मैं इसे अभी हटाता हूँ, पर इतने कमजोर नहीं कि एक बेबस की मदद न कर सके। शंभू का डर पल भर में पिघल गया। शंभू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसका पसीना मिट्टी में मिल रहा था। जैसे ही पत्थर हटा, एक जोरदार रोशनी हुई और वो स्त्री हवा में तैरने लगी। उसका चेहरा अब डरावना नहीं, बल्कि ममता से भरा था। शंभू, आज तुमने मुझे सिर्फ आजाद नहीं किया, बल्कि अपनी किस्मत के बंद दरवाजे भी खोल दिए हैं। कोई मुझे अच्छी चुड़ैल और कोई वंचारी कहता है, पर मैं धरती की रखवाली हूँ। देवी, मैं तो एक साधारण लकड़हारा हूँ। मैं तो बस वही किया जो एक साधारण इंसान को करना चाहिए। वही तो बात है शंभू। इस लालच भरी दुनिया में इंसानियत ही सबसे बड़ा चमत्कार है। देखो इस ट्रैक्टर को, यह सदियों से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वंचारी ने बताया कि ये कोई मामूली मशीन नहीं है। इसका इंजन दया से चलता है और इसका धुआं तब तक सफेद रहेगा जब तक शंभू का दिल साफ है। गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां कल तक सूखी मिट्टी थी, वहां आज कुबेर का खजाना बिखरा था। लेकिन शंभू ने एक सिक्का भी अपने लिए नहीं रखा। उसने गांव में भंडारा करवाया, बच्चों के लिए नए कपड़े लाया और सबका कर्ज उतार दिया। महाराज, हरियापुर का वह लकड़हारा शंभू अब इस कदर अमीर हो गया है कि उसके खेतों में अब अनाज की जगह सोना उगता है। क्या एक लकड़हारे के पास मुझसे ज्यादा सोना? यह नामुमकिन है। वह सोना मेरा होना चाहिए। सिपाहियों, रथ तैयार करो। शंभू, ये जादू टोना बंद कर।
ये जादुई ट्रैक्टर अब राज खजाने का हिस्सा है। इससे हमारे महल के खेत जोते जाएंगे। महाराज, ये सोना लालच का नहीं, दुआओं का है। इसे मत ले जाइए, वरना यह तबाही लाएगा। राजा घमंड में चूर था। उसने शंभू को जेल में डाल दिया और स्वयं जादुई ट्रैक्टर की सीट पर जा बैठा। उसे लगा कि अब वो दुनिया का सबसे अमीर राजा बन जाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो एक भयानक तबाही को न्योता दे रहा है। अब देखो, ये पूरा मैदान सोने से भर जाएगा। जैसे ही राजा ने ट्रैक्टर का इंजन घुमाया, एक डरावनी गर्जना हुई। ट्रैक्टर से निकलने वाला धुआं, जो पहले सफेद था, अब कोयले जैसा काला हो गया। आकाश में बिजली कड़कने लगी। पूरे गांव में अकाल पड़ गया। पानी के कुएं सूख गए। देखो, हमारी फसल भी सूख गई। महाराज, यह आपने क्या कर दिया? लालच ने इस पवित्र धरती को अपवित्र कर दिया है। जब तक इस ट्रैक्टर पर एक स्वार्थी राजा बैठा है, इस गांव में अनाज का एक दाना नहीं उगेगा और ना ही बादल बरसेगा। ये हरियापुर अब श्रापित है। राजा ने महीनों तक प्रयास किया, लेकिन ट्रैक्टर नहीं चला। बड़े बड़े तांत्रिक बुलवाए गए, लेकिन सूखा खत्म नहीं हुआ। अंत में भूखा और प्यासा राजा समझ गया कि उसने प्रकृति के विरुद्ध पाप किया है। हार कर राजा शंभू की कैद में गया, उसे आजाद करा। शंभू, मुझे माफ कर दो। मेरे लालच ने पूरे गांव को मौत के मुंह में धकेल दिया है। क्या इसका कोई तोड़ होगा? महाराज, ये श्राप तभी टूटेगा जब ये ट्रैक्टर बिना किसी स्वार्थ के गांव के बच्चों का पेट भरने के लिए किया जाए, और इसके लिए आपको अपना राजपाट और घमंड त्यागना होगा। हे वंचारी माँ, हमें माफ करिए। हमें सोना नहीं चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए रोटी चाहिए। शंभू ने ट्रैक्टर चालू किया। जैसे ही शंभू ने पहला चक्कर लगाया, ट्रैक्टर के पीछे से सोने की जगह पानी बहने लगा। बंजर जमीन पल भर में अपने आप हरी भरी फसल उगाई। आसमान से ठंडी बारिश होने लगी। गांव पर छाया श्राप टूट चुका था। राजा ने हमेशा के लिए लालच छोड़ दिया और शंभू के साथ मिलकर गांव की सेवा करने लगा। वो जादुई ट्रैक्टर आज भी वहां है, लेकिन अब उसे सोने का ट्रैक्टर नहीं, बल्कि जीवनदाता ट्रैक्टर कहा जाता है।